अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने काउंटडाउन 7 का जो चैप्टर नंबर 5 है एक्सपोनेंट, वो हमने पढ़ना है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। हम इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके लॉ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बहुत से हमारे पास लॉज हैं, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहली बात कि आपको कंसेप्ट आते हो। कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाएं तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती हैं। तो कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल x रेज़ 3, इसमें दो चीज़ें हैं। इसको हम कहते हैं बेस, वैसे ये वेरिएबल भी होता है, और इसको हम कहते हैं पावर। तो अगर ये इस तरह लिखा हो 2 रेज़ 3, यानी कि यहाँ पे भी कांस्टेंट है और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, फिर भी ये बेस ही होगी और इसको हम कहते हैं पावर। और पावर का दूसरा नाम होता है एक्सपोनेंट। एक तो यहाँ पे आपने बात देख ली। इसके बाद एक्सपोनेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल ये 2 रेज़ 3 है, तो ये आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में आपने पढ़ा था कि अगर किसी की पावर 2 है तो उसको हम खुद से ही मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने पिछला लेक्चर अच्छे से सुना होगा और उसको समझा होगा। तो अगर पावर 2 हो तो हम उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि उससे ही। तो अगर पावर 3 होगी तो इसका मतलब बेस को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें, 2 2s are 4, 4 2s are 8। अगर ये 2 रेज़ 4 होता तो फिर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। अब ये देखें कि जैसे जैसे इसकी पावर बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक बात तो यहाँ पे आपने देख ली। इसके बाद आपको अच्छे से याद होगा कि इवन और ऑड नंबर के बारे में। इवन नंबर आपको पता है हमारे पास 0 होता है, 2 4 6 सो ऑल। और ऑड नंबर आपके पास जो होते हैं वो 1 3 5 7 सो ऑल। ये चीज़ें तो आपने पढ़ी है। अब ज़रा बात करते हैं कि अगर बेस जो है वो आपकी नेगेटिव होगी, माइनस में बेस हो, और ऊपर अगर पावर आपकी इवन नंबर आ जाए तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये होगा -2 मल्टीप्लाई -2। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 2s are 4। लेकिन अगर आपकी पावर जो है वो ऑड नंबर होगा तो वो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू, अब ये 2 2s are 4 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -8। अब आपने यहाँ पे देखा कि अगर पावर इवन नंबर होगी तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो प्लस में चेंज हो जाता है, यानी कि -2 रेज़ 2 इज इक्वल टू 2 रेज़ 2, दोनों सेम हैं। यानी कि अगर इवन नंबर पावर होगी तो वो इस माइनस को क्या कर देगी, ख़त्म कर देगी। अगर ऑड नंबर पावर होगी तो वो इस माइनस को ख़त्म नहीं करेगी। ये पहला कंसेप्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हम आगे लॉ पढ़ने वाले हैं। पहला लॉ है हमारा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ वो हमारे पास क्या है जी, जब हमारे पास फार्मूला कुछ ऐसे है कि अगर आपके पास बेस सेम हो दोनों की, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं। पावर क्या होंगी, बेस वही होगी और ऊपर पावर जो है वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। समझ आ गई है। इसका एक और लॉ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसा आ जाता है कि बेस डिफरेंट हो जाती है
लेकिन पावर जो है वो सेम आ जाती है। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप दोनों बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर पावर कॉमन ले लेंगे, वही पावर। फॉर एग्जांपल इनमें मैं बताता हूँ, अगर आपकी 3 रेज 5 है मल्टीप्लाई 3 रेज 2 है, अब देखें बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 5 + 2 = 3 रेज 7। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह अगर आपके पास है 2 रेज 5 मल्टीप्लाई 3 रेज 5, अब आपके पास एक्सपोनेंट सेम है तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस हमारे पास 2 × 3 होल रेज 5 आ जाएगा। तो इस तरह 6 रेज 5 हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। अब हम आगे बात करते हैं जी कोशेंट लॉ की। कोशेंट लॉ क्या होगा जी, अब हम बात करेंगे कोशेंट लॉ की। कोशेंट का मतलब होता है डिवाइड करना। इसमें भी वही बात है कि अगर आपकी बेस सेम हो और पावर जो है वो डिफरेंट हो लेकिन दरमियान में डिवाइड हो, तो फिर आपने क्या करना है, बेस वही रहेगी और पावर को क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। ये फर्स्ट लॉ है। इसका सेकंड लॉ ये है कि अगर आपकी बेस डिफरेंट है लेकिन पावर जो है वो आपके पास क्या है जी, सेम है, तो फिर आप क्या करेंगे, बेसिस को पहली को दूसरी बेस पे डिवाइड कर देंगे और होल पावर जो भी उनकी कॉमन पावर होगी वो लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी 3 रेज 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज 2, तो अब ये क्या बन जाएगा, 5 - 2, चूँकि बेस सेम है तो 3 रेज 3 बन जाएगा। अगर आपके पास ये है 2 रेज 5 डिवाइडेड बाय 3 रेज 5, तो फिर आप लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 3 होल रेज 5। यहाँ पे क्लियर। अब इसके आगे हमारा एक और लॉ आता है, उसको हम कहते हैं पावर लॉ। अभी हमने 4 लॉ पढ़ लिए हैं। 2 प्रोडक्ट के लॉ थे हमारे पास, ये देखें 2 प्रोडक्ट के लॉ थे और 2 ही हमारे पास ये 2 कोशेंट के लॉ थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पावर लॉ की तरफ आते हैं। पावर लॉ, पावर लॉ में क्या होगा, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक बेस के ऊपर डबल पावर आ जाती है इस तरह, तो फिर आप क्या करेंगे, और ब्रैकेट भी लगी हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप ये करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर्स को, m × n। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास आता है जी 3 रेज 2 होल रेज 3, तो हम लिखेंगे 3 रेज 3 2s are 6। इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये पावर लॉ हमारे पास आ गया। इसके बाद हमारे पास है रेसिप्रोकल लॉ। अब पहले तो रेसिप्रोकल के बारे में समझ लें। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 है, तो मैंने बताया था जिस नंबर के नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है, तो रेसिप्रोकल वो होगा कि डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दें और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दें, तो ये एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। अगर आपको ये 1/2 दिया जाता है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, और इसको आप लिख सकते हैं 2। ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव लॉ, फॉर एग्जांपल आपके पास पावर है जी -m, तो आप इसको सिंपली क्या कर दें, इसका नीचे 1 है, 1 को ऊपर कर दें और पावर को नीचे कर दें, तो ये माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल वो आपको देता है जी 2/3 होल रेज -3, तो आपने सिंपल क्या करना है, 3 को ऊपर लिख देना है और 2 को नीचे, तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आपके पास 2 रेज -3 है, तो आपको पता है कि आप इसके नीचे 1 ले सकते हैं, तो ये जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे कि 1/2 रेज +3 हो जाएगी, और इसको आप होल पावर भी कह सकते हैं क्योंकि 1 की कोई भी पावर लें आंसर 1 ही आता है, तो आप लिख सकते हैं 1/2 होल रेज 3। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास और एक लॉ रहता है, बिल्कुल सिंपल सा लॉ है, वो हमारे पास ये है कि अगर आपके पास किसी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाती है,
तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। फॉर एग्जांपल 2 रेज 0 इज इक्वल टू 1, 3 रेज 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ज़रा बुक पे चलते हैं। ये लॉ मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये बुक पे देखें, लॉ हमें लिख कर दिए हुए हैं। लॉ नंबर 1 ये प्रोडक्ट लॉ है, लॉ नंबर 2 ये भी प्रोडक्ट लॉ है, लॉ नंबर 3 कोशेंट लॉ है, लॉ नंबर 4 ये आपके पास ये भी कोशेंट लॉ है, लॉ नंबर 5 आपके पास जो पावर लॉ है, और लॉ नंबर 6 x रेज 0 इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।